फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने लिखा है मेरे दोस्ती कि जब हम तुम अपने महबूब की आंखों में खोए थे, जब हम तुम अपने महबूब की आंखों में खोए थे, जब हम तुम खोई मोहब्बत के किस्सों में खोए थे, सरहद पर अपना कोई वादा निभा रहा था, वो माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा था, वो माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा था। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का तो बेझिझक आप इस सेशन को देखिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस सेशन के अंदर मेरे दोस्त हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे दोस्त हम आपके इन 15 से 60 नहीं बल्कि 100 क्वेश्चन मेरे दोस्त तैयार करवा देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होगा। हम प्रत्येक स्टेट के बारे में भी मेरे दोस्त डिस्कस करेंगे। अगर आप 12+ का सही जवाब देते हैं तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, शानदार है इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर। तो बेझिझक आप इस सेशन को देखिए। क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। पेन और कॉपी मेरे दोस्त साथ में लेकर बैठना, क्योंकि हम सभी ऑप्शंस स्टेट के बारे में भी मेरे दोस्त डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ईमानदारी से आप इस सेशन को देखिए मेरे दोस्त। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो हम ज्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। बात करते हैं दोस्तों फाइनली हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या असम? ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है आपको यह बताना है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं असम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी हम आपको असम के बारे में डिटेल से भी बताएंगे मेरे दोस्त। इससे पहले हम ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तब मेरे दोस्त आपको गुजरात करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तब मेरे दोस्त आपको राजस्थान करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तब मेरे दोस्त आपको उत्तराखंड करके आना है। अब मेरे दोस्त हम आपको असम के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं, आप जरा ध्यान लगा के देखिए। असम मेरे दोस्त ध्यान रखना, असम की राजधानी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है असम की राजधानी है, असम की राजधानी है मेरे दोस्त दिसपुर। वर्तमान डाटा भी यहाँ का मेरे दोस्त ध्यान रखना, क्योंकि 2015 से पहले स्टेट के मेरे दोस्त मुख्यमंत्री एग्जाम में देखने को मिलते थे। तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के राज्यपाल है मेरे दोस्त बनवारी लाल पुरोहित। राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है असम के, ध्यान रखना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्त असम में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी मेरे दोस्त असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी मेरे दोस्त असम में है। बिहू लोक नृत्य है, यह भी मेरे दोस्त असम में है। यह भी आप जरूर ध्यान रखना। आप इस स्लाइड का मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? ये बताइए। नाथुल्ला दर्रा आप सभी को बताना है। दर्रे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे सिक्किम, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना। रोहतांग दर्रा है, ये मेरे दोस्त हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला और दीपू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, और तुजू दर्रा है मेरे दोस्त मणिपुर में। अब हम दोस्तों आपको सिक्किम के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं, आप जरा ध्यान लगा के देखिए। सिक्किम मेरे दोस्त, सिक्किम की राजधानी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की राजधानी है मेरे दोस्त गंगटोक, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल है गंगा प्रसाद। राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम के अंदर है। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य मेरे दोस्त सिक्किम है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जापान की मुद्रा है युआन, येन, यूरो या डॉलर? ये बताइए। जापान की मुद्रा आप सभी को बताना है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं येन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। चीन की मुद्रा है मेरे दोस्त युआन, और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो, और यूएसए इसकी मुद्रा है मेरे दोस्त डॉलर। अब देखिए आप जापान के बारे में थोड़ा डिटेल से।
जापान की राजधानी है मेरे दोस्त टोक्यो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में जापान की राजधानी देखने को मिलता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा मेरे दोस्ती येन है। प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। सम्राट है नारुहितो। ध्यान रखना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान को सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है मेरे दोस्ती सूर्योदय का देश। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए। अपने तमाम अजीज मित्रों को आप पूरा सेशन देखने के बाद उनको भी आप शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये बताइए, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आप सभी को बताना है किस स्टेट में है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है मेरे दोस्ती महाराष्ट्र में। राउत भाटा परमाणु संयंत्र है मेरे दोस्ती राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आप थोड़ा डिटेल से। उत्तर प्रदेश ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है मेरे दोस्त लखनऊ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको मेरे दोस्ती गोमती नदी करके आना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है मेरे दोस्त योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त दुधवा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दुधवा नेशनल पार्क, ध्यान रखना, ठीक है। लोक नृत्य है मेरे दोस्त रासलीला, नौटंकी, चरकुला, ये सब यहाँ के लोक नृत्य है। और मेरे दोस्त ध्यान रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। इस स्लाइड का मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपनी कॉफी के अंदर आराम से नोट कर लेना मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, हुगली नदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ये बताइए हुगली नदी किस राज्य में बहती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। महानदी को मेरे दोस्त उड़ीसा का शोक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। असम ब्रह्मपुत्र और कर्नाटक है ये कावेरी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इन्हीं में से निकलती है। अब हम आपको मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। पश्चिम बंगाल राजधानी है मेरे दोस्त कोलकाता। यहाँ की वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीश धनखड़। राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नोट ध्यान रखना मेरे दोस्त, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये बताइए माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये किस देश में स्थित है? ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा नेपाल। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं नेपाल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अब नेपाल के बारे में आप जरा विस्तार से जानिए मेरे दोस्त। नेपाल की कैपिटल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेपाल की राजधानी है मेरे दोस्त काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है रुपया। अभी 23 फरवरी 2020 इंडियन आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है, ठीक है ना। ध्यान रखना ऑप्शन में नेपाल दे रखा था और नेपाल की मुद्रा रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके संसद का नाम है मेरे दोस्त राष्ट्रीय पंचायत। प्रधानमंत्री है नेपाल के केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। और हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य मेरे दोस्ती पानी सीमा विवाद चर्चाओं में है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। ये बताइए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं 24 अक्टूबर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिटेल से बताएंगे, इससे पहले आप ऑप्शंस के बारे में सुनिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
वायुसेना दिवस मेरे दोस्त 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप जरा डिटेल से देखिए मेरे दोस्त। संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान रखना, इसका गठन हुआ था मेरे दोस्त 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है मेरे दोस्त न्यूयॉर्क में। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको न्यूयॉर्क करके आना है। वर्तमान में इसका महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। भारत, मेरे दोस्त ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य मेरे दोस्त 30 अक्टूबर 1945 को बना था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक सदस्य हैं मेरे दोस्त 51, कुल सदस्य है 193। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा था? तब मेरे दोस्त आपको दक्षिण सूडान करके आना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग है मेरे दोस्त 6, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी भाषाएं हैं मेरे दोस्त अंग्रेजी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में इस स्लाइड से 2 नंबर कन्फर्म हो सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य है असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ये बताइए भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे कर्नाटक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है मेरे दोस्त, सराहनीय है। आप तो बस इसी जोश जनून के साथ मेरे दोस्त पढ़ते रहिए, सफलता आपको इस बार डेफिनेटली मिलेगी, ये आप मान के चलिए। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है? तब मेरे दोस्त आपको असम करके आना है। सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल, और सोयाबीन उत्पादक होता है सबसे ज्यादा मेरे दोस्त, सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए मेरे दोस्त मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखना। अब कर्नाटक के बारे में आप जरा डिटेल से देखिए। कर्नाटक की राजधानी है मेरे दोस्त बेंगलुरु, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बांदीपुर और ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपके एग्जाम में हजारों बार देखने को मिला है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नागरहोल अभ्यारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको कर्नाटक करके आना है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य है यक्षगान, लोक नृत्य कर्नाटक में है। स्लाइड का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? ये आप सभी को बताना है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजा राममोहन राय। बहुत अच्छा, एक बार जितने भी नौजवान सुन पा रहे एक बार आप लाइव चैट में बताइए, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, किस वर्ष की थी? आप सभी को बताना है, बिल्कुल बहुत अच्छा, जल्दी बताइए मेरे दोस्त। ध्यान रखना 1828, ठीक है 1828 ही आपको ध्यान रखना है। सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेरे दोस्त आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गिरगांव मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, किस वर्ष की थी? आपको कमेंट बॉक्स में पूरा सेशन देखने के बाद बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, बोकारो स्टील प्लांट स्थित है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? ये बताइए, बोकारो स्टील प्लांट आप सभी को बताना है किस स्टेट में है। बिल्कुल इसका राइट आंसर झारखंड, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे झारखंड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों हम स्लाइड से आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए आप झारखंड के बारे में देखिए मेरे दोस्त, झारखंड की राजधानी है रांची, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? आपको झारखंड करके आना है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। बोकारो स्टील प्लांट है, ये झारखंड में स्थित है। अभी यही क्वेश्चन था जो सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
अब हम आपको भिलाई स्टील प्लांट के बारे में बताते हैं मेरे दोस्त। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, जो सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला इस्पात संयंत्र है, भिलाई स्टील प्लांट, यह आपको ध्यान रखना है, नोट कर देना मेरे दोस्त। अब हम आपको दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में बताते हैं, ध्यान लगा के सुनिए। दुर्गापुर स्टील प्लांट भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में देखिए मेरे दोस्त। राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा आपको करके आना है, जो जर्मनी देश के सहयोग से मेरे दोस्त स्थापित किया गया था। यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है, यह आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नॉर्मल मत लेना मेरे दोस्त, मैं आपको बार बार कहता हूं, आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मेरे दोस्त हर बार एडा टेढ़ा पूछा जाता है, तो इसलिए मेरे दोस्त हम आपको स्ट्रॉन्ग तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप सेशन को ईमानदारी से देखते हैं, ईमानदारी से नोट करते हैं, ईमानदारी से स्क्रीनशॉट लेते हैं। जो आपको नहीं आता तो मान के चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन चाहे कहां से भी आई, आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पूरा जीके का निचोड़, पूरा स्टैटिक जीके आपका मजबूत करवा देंगे, इसलिए आप बेझिझक पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, वीरभूमि, शक्ति स्थल, राजघाट, यह आप सभी को बताना है। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल वीरभूमि, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वीरभूमि, वो बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत अच्छा। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है, आपको विजय घाट करके आना है, यह आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम मेरे दोस्त शक्ति स्थल है, और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का मेरे दोस्त राजघाट नाम है, यह आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तबला वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक, सहनाई वादक, ये बताइए। उस्ताद जाकिर हुसैन का आप सभी को बताना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल तबला वादक, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं तबला वादक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा कि सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है मेरे दोस्त बांसुरी वादक से, और बिस्मिल्लाह खान का संबंध है मेरे दोस्त सहनाई वादक से, ये आपको ध्यान रखना है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध सहनाई वादक से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर या सी रमन, यह बताइए भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता आप सभी को बताना है। बिल्कुल ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ध्यान रखना, साहित्य के लिए सन 1913 के अंदर दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जरा आप ध्यान लगा के सुनिए, ध्यान बहुत ही ज्यादा लगाना है, तभी आपके समझ में आएगा। सुनिए मेरे दोस्त, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे मेरे दोस्त अमर्त्य सेन, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन थे, यह आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अगर आपको पूछे तो मेरे दोस्त आपको मदर टेरेसा करके आना है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अगर आपको पूछे तो मदर टेरेसा करके आना है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, भौतिक विज्ञान में ध्यान रखना सी रमन थे, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी का संबंध किस देश से है, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राजील या क्रोएशिया, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी का संबंध किस देश से है, बिल्कुल अर्जेंटीना से, ऑप्शन ए इज राइट होगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोनाल्डो का संबंध है मेरे दोस्त, यह आपको ध्यान रखना है, रोनाल्डो का संबंध है पुर्तगाल से, ठीक है। और नेमार का संबंध है ब्राजील से, और मेरे दोस्त लुका मैड्रिड का संबंध है क्रोएशिया से, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरे दोस्त आप अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा डिटेल से देखिए।
अर्जेंटीना की राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजधानी है मेरे दोस्त ब्यूनस आयर्स। यहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीनी पीसो। राष्ट्रपति है अल्बर्टो फर्नांडीज। अर्जेंटीना के घास के मैदान को दोस्तों पंपास के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग, इस नाम से अर्जेंटीना को जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रकृति प्रेमियों के नगर स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो यह अर्जेंटीना को कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, एसोज श्रृंखला किस देश से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या हॉकी, ये बताइए। एसोज श्रृंखला आप सभी को बताना है। एसोज श्रृंखला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ओनली ऑप्शन बी। जो दोस्त बता रहे हैं क्रिकेट, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। इससे पहले जितने नौजवान लाइव सुन पा रहे हैं, एक बार आप प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए डोरंट कप है मेरे दोस्त फुटबॉल से संबंधित, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, और रंगास्वामी कप का संबंध है मेरे दोस्त हॉकी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एशिया श्रृंखला क्या है, इसके बारे में आप जरा ध्यान लगा के देखिए। एशिया श्रृंखला ध्यान रखना, एशिया श्रृंखला क्रिकेट से संबंधित है। इसकी शुरुआत है ये मेरे दोस्त 1882 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाली ये श्रृंखला है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। अब आप ईमानदारी से बताएं मेरे दोस्त, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस राइट करते हो? अगर आप 12 प्लस का सही जवाब देते हो तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी शानदार है। और आज मेरे दोस्त आपके बहुत से डाउट, बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं और आपको आज की क्लास में बहुत नया सीखने को मिला है। अगर आपको आज की क्लास, आज के क्वेश्चंस, आज के कंटेंट, आज की स्लाइड अगर शानदार लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसे लगी। जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी कीजिए। आपकी तैयारी मजबूत होगी आर्मी एग्जाम के लिए। और आप सभी इसी जोश जुनून के साथ मेरे दोस्त आपको पढ़ना है। इस बार आपको भारतीय सेना की नौकरी मेरे दोस्त लेना है, इसलिए जोश जुनून बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपने फिजिकल किया था उसी तरह से मेरे दोस्त आपको इंडियन आर्मी का रिटन पार करना है और नाम रोशन करना है अपने माता पिता का। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के सेशन आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। एक बार सभी दोस्त साथ में बोलेंगे भारत माता की जय। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए।